दोस्तों, है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके आदमी के मग में। तो इसी से रिलेटेड एक हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि ऐसा कोई भी विघ्न नहीं है जो आदमी के मग में टिक सकता है। क्योंकि हम बात करते हैं सीएससी ओलंपियाड की। बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर सीएससी ओलंपियाड में और लॉगिन का कैसे करें, उसके साथ क्विजेज जो होता है, प्रैक्टिस होता है, सारा कुछ हमको बताइए। तो चलिए उसी से रिलेटेड आज हम वीडियो आप लोग को बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं उस टॉपिक की ओर जहां से हम लोग शुरू करेंगे। तो वो है आपका सीएससी ओलंपियाड का लॉगिन। उसके लिए देखिए हम लोग चलेंगे गूगल में जाने के बाद वहां पे सर्च करेंगे सीएससी ओलंपियाड और 6 सीएससी ओलंपियाड 6 पे क्लिक करेंगे और आपका खुल करके आएगा। देखिए यहाँ पहला वेबसाइट जो कि cscoolympiad.org है, इस पे क्लिक करेंगे और जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपका देखिए यहाँ पे डेट शीट बीएलई लॉगिन लॉगिन रजिस्टर सारा कुछ आपका खुल करके आएगा। तो इसमें लॉगिन में करना है लॉगिन स्टूडेंट लॉगिन। और स्टूडेंट लॉगिन पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे यूजर नेम जो कि जो बच्चे रजिस्टर्ड हुए होंगे उनका एक यूजर आईडी दिया गया होगा जो कि OLYS करके आएगा। तो उसको यहाँ पे मेंशन कर देना है OLYS और कुछ उसका आईडी होगा 278900। चलिए एक बच्चा का हम लिए हैं आईडी और उसी का हम इसमें करेक्ट कर रहे हैं और पासवर्ड जो होगा उसको मेंशन कर देना है। चलिए पासवर्ड भी यहाँ पे मेंशन कर दिए, कैप्चा फिलअप करेंगे 9207। तो चलिए यहाँ तक ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कहाँ जाना है, गूगल में जाना है। गूगल में सीएससी ओलंपियाड 6 सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको ये जो पोर्टल आपको दिखाई दे रहा है, यानी ये जो डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है, इस डैशबोर्ड पर आप आ जाएंगे और यहाँ आने के बाद आपको डेट शीट बीएलई लॉगिन लॉगिन पर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही लॉगिन पर आएगा स्टूडेंट लॉगिन करेंगे और यहाँ पे यूजर नेम है जैसा कि आप देख रहे हैं फिलअप किए हैं, पासवर्ड फिलअप किए हैं। इसके बाद फिर कैप्चा भी फिलअप कर दिए। अब चलेंगे लॉगिन पे। लॉगिन जैसे ही क्लिक करेंगे आपका पूरा जिसका रजिस्ट्रेशन किया होगा उसका पूरा डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। देखिए यहाँ पे डैशबोर्ड है, क्लास 8 मैथमेटिक्स के लिए है। 14 जून 2025 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। अब चलिए नेक्स्ट इसमें क्या देखना है, तो प्रैक्टिस की बात करते हैं। प्रैक्टिस में आएंगे, यहाँ पे मैथ है, मैथ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैथ पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे 3-4 ऑप्शन खुल करके आएगा, क्विज, प्रैक्टिस, स्टडी मटेरियल। तो यदि आपके पास स्टडी मटेरियल है तो ठीक है, स्टडी मटेरियल नहीं है तो स्टडी मटेरियल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे ही स्टडी मटेरियल पर क्लिक करेंगे आपका जो सब्जेक्ट है उसका यहाँ पे आएगा। तो देखिए इन इंग्लिश पे क्लिक करेंगे और इन इंग्लिश पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे देखिए सिलेबस खुल करके आ जाएगा। इस तरीके से सिलेबस खुलेगा। तो सिलेबस में क्या करना है, इसको आप यहाँ पे देखिए डाउनलोड है, डाउनलोड करके आपको रख लेना है यहाँ से, ताकि आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। लॉगिन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग क्या करना है, आप नोट कॉपी जो बनाएंगे उसमें आप वो लोग मेंशन कर दीजिएगा सीएससी ओलंपियाड और जिस क्लास में है क्लास और सब्जेक्ट मेंशन कर दीजिएगा। और उसका देखिए सिलेबस यही है, यानी कि पढ़ना यही है। तो क्या है, एक नंबर में है क्यूब एंड क्यूब रूट है, इसको मेंशन कीजिएगा। इसके बाद फिर 2 नंबर में है आपका डाटा एंट्री, तो इसको लिख लीजिएगा। 3 नंबर में है आपका देखिए डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, तो इसको भी लिख लीजिएगा। 4 नंबर में इसी तरीका से लिख लीजिएगा एक्सपोनेंट एंड पावर का। इसके बाद नेक्स्ट है आपका फैक्टराइजेशन का। इसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और इसके बाद मेंसुरेशन का है। फिर है रेशनल नंबर का है। नेक्स्ट है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है।
फिर है आपका अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का है। चलिए एंड हो गया। बस इतना जो मेन मेन बातें आपको बताएं, जो मेन मेन हेडिंग बताएं, इसको आपको एक लाइन में नोट डाउन कर लेना है 1 2 3 4 5 करके सीरियली, ताकि आपको पता चल सके, समझ में आ सके कि यही मेरा सिलेबस है, इसी को पढ़ना है। अब उसको क्या करना है, बारी बारी से सभी को क्लियर करना है। जैसे मान के चलते हैं हम क्लास 1, यानी कि जो आपका सिलेबस 1 है उसमें क्यूब है और क्यूब रूट है। तो क्यूब और क्यूब रूट से संबंधित प्रॉब्लम को हम क्या देखेंगे, इसमें इसका डेफिनेशन को देख लेंगे, ठीक है। और डेफिनेशन देखने के साथ ही इसमें आखिर ये होता क्या है, इस चीज को मेंशन करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कितने प्रकार का होते हैं, इसका उपयोग कहाँ पे है, इस चीज को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लास लिया हुआ है, क्लास किया हुआ है। आप लोग को यदि जाना होगा तो सबसे पहले आप लोग कहाँ जाइएगा, आप लोग झूलन प्रजापति गुरुकुल में जा करके, और वहां पे आपको प्ले लिस्ट मिलेगा। प्ले लिस्ट में सीएससी ओलंपियाड 2025 मैथ एंड साइंस प्रिपरेशन करके मिलेगा। वहां पे आपको सारा क्लास मिल जाएगा, तो वहां पे आप जाकर के सभी क्लास को कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट वहां पे बताया गया है, उस कॉन्सेप्ट को अपने नोट कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अब चलिए यहाँ तक तो आप कंप्लीट कर लिए, नोट डाउन कर लिए। अब आती है प्रैक्टिस की बारी। तो प्रैक्टिस में देखिए आपका पहला सेट में 3 दिया हुआ है, दूसरा सेट में भी 3 दिया हुआ है, और तीसरा सेट में भी 3 दिया हुआ है, चौथा सेट में भी 3 है, पांचवा सेट में भी 3 है। यानी कि आपके पास प्रैक्टिस के लिए कुल 5 सेट दिया गया है, और प्रत्येक सेट में 3 अटेम्प्ट है, ठीक है। यानी कि इतना अटेम्प्ट दे करके आप काम कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। चलिए, अब अटेम्प्ट किस तरीका से होगा, प्रैक्टिस किस तरीका से होगा, तो इसका हम लोग विस्तार से देखेंगे। तो इसमें देखिए अटेम्प्ट 1 है, यहाँ पे पहले खुला गया था जिसमें से रिज्यूम लिखा हुआ है, यानी बाद में करने की लिखा गया है, इसीलिए रिज्यूम है। अब देखिए सेट 2 का, सेट 3 का, सेट 4 का, सेट 5 का अटेम्प्ट स्टार्ट नहीं किया गया है। और जैसे ही अटेम्प्ट स्टार्ट होगा इसका, तो आप इसका बारे में विस्तार से जान सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो स्टार्ट होगा इस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, स्टार्ट पे। यानी कि हाँ, तो आपको कुछ कुछ मेन पॉइंट आपको आएगा। टेस्ट का नाम है, क्या टेस्ट का नाम है, तो क्लास 8 मैथमेटिक्स ओलंपियाड का है। जनरल इंस्ट्रक्शन है, इसमें देयर आर टोटल 50 क्वेश्चंस इन द टेस्ट टू बी आंसर्ड इन 60 मिनट। आपको कुछ जो जनरल इंस्ट्रक्शन है, सामान्य बातें हैं, उसको याद कर मतलब पढ़ लेना है, ताकि आपको दिक्कत ना हो एग्जाम देने में। तो यहाँ पे क्या कहता है कि टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें कि 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, और 60 मिनट में ही आपको 50 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। प्रत्येक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होगा, एक्सेप्ट इन केस ऑफ ट्रूथ एंड फॉल्स टाइप क्वेश्चन। मतलब 4 ऑप्शन सभी क्वेश्चन का रहेगा। वैसा क्वेश्चन जो ट्रू और फॉल्स में रहेगा उसमें 4 ऑप्शन नहीं रहेगा। एंड 1 करेक्ट आंसर ओनली, और चारों में से कोई एक करेक्ट आंसर होगा, उसको टिक आउट लगाना है। नेक्स्ट है देयर आर 4 बटन एट द बटन ऑफ ईच स्क्रीन। मतलब 4 बटन आपको दिया जाएगा प्रत्येक स्क्रीन में। द फंक्शन ऑफ दीज आर एज फॉलो। इस सब का उपयोग क्या है, मतलब क्या है, चलिए हम बता रहे हैं। एक ऐसा बटन रहेगा टैग, जिसका मतलब होता है कि आंसर फॉर क्वेश्चन फॉर रिव्यू लेटर। इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन को रिव्यू के लिए रखा गया है, कि हम इस क्वेश्चन को बाद में हम देखेंगे। जैसे क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन सोल्व करते करते आपको समझ में नहीं आया, तो सोचे कि नहीं बाद में इसको देखेंगे, तो रिव्यू लेटर उसको कर दीजिएगा, तो टैग दिखाई देगा। नेक्स्ट टैग आपका दिखाएगा वी विल टेक यू द नेक्स्ट बटन। आप नेक्स्ट बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। प्रीवियस बटन, यू विल टेक यू द प्रीवियस क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन के लिए आप प्रीवियस बटन का आप यूज कर सकते हैं। फिनिश एंड एग्जिस्ट, फिनिश एंड एग्जिस्ट बटन विल फिनिश द टेस्ट। यदि आपका टेस्ट फिनिश होगा तो उस पर फिनिश बटन पे क्लिक कर दीजिए। और इसमें 3 आइकन भी इस पेज में दिखाई देगा, पहला इस तरीका से, दूसरा इस तरीका से, तीसरा इस तरीका से।
तो पहला इस तरीके से जो दिखाई देगा, इसका मतलब कि रिपोर्ट ए प्रॉब्लम आइकन हेल्प यू टू रिपोर्ट एनी इशू फेस विद द क्वेश्चन, वी विल हेल्प यू। यदि आप किसी क्वेश्चन के साथ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो इस बटन को क्लिक करके आप उस पर सबमिट कर सकते हैं। दूसरा है पाउज, पाउज आइकन विल बी हेल्प यू टू पाउज द टेस्ट एंड रिज्यूम लेटर। यदि मान लीजिए कि आप टेस्ट दे रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करते करते आपको लगा कि नहीं अभी अब नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, तो बाद के लिए देखिए पॉज का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके और आप जो है ना आप रिज्यूम लेटर करके आप वहां से निकल सकते हैं, बाद में फिर आप उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज में आपका यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज भी आपको रहेगा, जिस लैंग्वेज से आपको एग्जाम देना है उस लैंग्वेज से आप एग्जाम यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। बीच में भी आपको सिलेक्शन कर देगा, तो सारा कुछ हम अंत में इसमें देखेंगे। नेक्स्ट है यू कैन सी द टाइम क्लॉक ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द पेज। पेज के दाहिने तरफ कॉर्नर में आपको टाइम क्लॉक गिर दिया जाएगा। टेस्ट विल बी सबमिटेड ऑटोमेटिकली व्हेन द टाइम फॉर द टेस्ट इज ओवर। यदि आपका टाइम ओवर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा और यू हैव 0 मिनट लेफ्ट फॉर दिस टेस्ट, और ऐसा मैसेज आएगा यू हैव 0 मिनट लेफ्ट फॉर दिस टेस्ट। तो अब नीचे देखिए आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन करके आएगा, आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा तो चलिए हम बड़ा कर देते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसा ऑप्शन आएगा आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन, और फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे इस पे टिक लगा देंगे और क्या करेंगे कंटिन्यू पर टिक लगा देंगे। जैसे ही कंटिन्यू पर टिक लगा देंगे ना तो चलिए बड़ा आ जाएगा, इसीलिए इसको क्या करते हैं छोटा कर देते हैं, ठीक है ना, बहुत बड़ा हो गया था। टोटल एलोकेटेड टाइम फॉर दिस टेस्ट इज 0 आवर। यहाँ पे क्या करेंगे स्टार्ट टेस्ट कर देंगे, और टेस्ट करते ही देखिए बैक टू एग्जाम आ गया। बैक टू एग्जाम, बैक टू डैशबोर्ड, बैक टू वेबसाइट। अब बैक टू एग्जाम यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब यानी कि जो प्रैक्टिस था, प्रैक्टिस में हम लोग क्लिक किए थे, यहाँ पे एक रिपोर्ट आ गया। अब रिपोर्ट देखिए जनरेटेड हो गया यहीं पे। तो चलिए ये तो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अब दूसरा देख लेते हैं। बैक टू डैशबोर्ड, इसमें आते हैं। और यहाँ पे प्रैक्टिस में क्लिक करेंगे, देखिए री अटेम्प्ट में आ जाएंगे। फिर यहाँ पे वही चीज करेंगे। यहाँ पे यू हैव 60 मिनट लेफ्ट फॉर दिस टेस्ट, मतलब आपके पास 60 मिनट है, और उसमें क्या था 0 दिखा रहा था, यानी कि पूरा उसमें टाइम पास कर दिया गया था ना, इसीलिए ऐसा दिख रहा था। फिर उसी तरीका से यहाँ पे आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन करेंगे, फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए टोटल यहाँ पे क्या दिखता है कि टोटल एलोकेटेड टाइम फॉर दिस टेस्ट इज 1 आवर, और स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक कर देंगे। देखिए डैशबोर्ड इस तरीका से आएगा। आपका अटेम्प्ट दूसरा है, सेट 1 का अटेम्प्ट 2 है। इसमें टाइम लेफ्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फिनिश एंड एग्जिट का भी यहाँ दिखाई दे रहा है जब आप टेस्ट फिनिश कर लेंगे। यदि आपको बीच में ही रोक करके आपको छोड़ देना होगा बाद के लिए, तो यहाँ पे पॉज बटन है, इसको यहाँ पे क्लिक करके आप पॉज कर सकते हैं, इस तरीका से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन 150। यहाँ पे यदि आप इंग्लिश मीडियम में जानते होंगे तो देखिए ऊपर में लैंग्वेज है, फिनिश एंड एग्जिस्ट के नीचे, तो यहाँ पे इंग्लिश कर दीजिए। अब देखिए सारा क्वेश्चन आपका इंग्लिश में हो गया। यदि आप इंग्लिश में पढ़े होंगे, इंग्लिश ज्यादा समझ में आ रहा होगा, तो इंग्लिश में यहाँ पे सिलेक्ट करके और इंग्लिश में आप पढ़िए और टिक आउट न कीजिए। यदि आपको इंग्लिश में पसंद नहीं है, हिंदी में पसंद है, तो हिंदी में करके यहाँ पे आप टिक आउट कीजिए। अब देखिए यहाँ पे ऊपर नाम शो हो रहा है कुणाल कुमार, और एक है अटेम्प्टेड नॉट व्यूड और अनअटेम्प्टेड। मतलब अटेम्प्टेड का मतलब ग्रीन हो जाएगा जो कि अटेम्प्ट किया गया है, और नॉट व्यूड का मतलब व्हाइट कलर में रहेगा और रेड कलर में जो आएगा यानी कि अनअटेम्प्ट है। तो इसमें चलिए देखिए यहाँ पे अगर हम कोई एक अटेम्प्ट करके देखते हैं, तो एक परिमेय संख्या का जो 0 के बराबर नहीं है, इसके व्युत्क्रम के साथ गुना गुना करते हैं तो कितना होगा। अगर मान चले कि इसका कोई भी इसमें से एक ऑप्शन हम ले लेते हैं, सपोज मान के चले कि परिमेय संख्या 1 है और जो 0 के बराबर नहीं है,
शून्य नहीं है और इसके व्युत्क्रम के साथ गुणा करते हैं तो क्या होगा, आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मान के चलिए कि एक आया बी आंसर, तो देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर हो गया। दूसरा है सब व्हाइट है, यानी कि नोट भी और अभी तक देखे नहीं है। और ऑन अटेम्प्ट का मतलब है जैसे ही देखिए क्वेश्चन में आए फिर दूसरा क्वेश्चन आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन में इसको हम सोल्व ना करके हम चलिए इसको भी सोल्व कर देते हैं, इसका बी हो जाएगा। फिर इसको करके हम नेक्स्ट कर देते हैं और नेक्स्ट करने के बाद जो है नेक्स्ट करने के बाद अगर हम छोड़ देते हैं फिर नेक्स्ट कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे अनअटेम्प्टेड आ गया, मतलब कि अटेम्प्ट करना चाह रहे थे लेकिन यहाँ पे छोड़ दिए तो अनअटेम्प्टेड हो गया। और इस तरीके से जितना आप पढ़ेंगे उतना क्वेश्चन यहाँ पे आपको शो करते जाएगा। देखिए 4 अटेम्प्टेड है, 2 अटेम्प्ट है, यहाँ पे 43 नोट व्यू है। इस तरीका से करके आप कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे टेस्ट फाइनल नहीं करते हैं, बाद में इसको देखेंगे। पहले पॉज करके हम एग्जिट हो जाते हैं। यहाँ पे पॉज कर देंगे, सेव एंड एग्जिट करेंगे तो हम प्रैक्टिस सेट से बाहर आ जाएंगे। तो चलिए ये रहा प्रैक्टिस सेट का आपका। तो स्टडी मटेरियल बता दिए, प्रैक्टिस बता दी। अब नेक्स्ट है क्विज। क्विज में अगर मान चले कि हम क्यूब एंड क्यूब रूट से संबंधित पढ़े हैं या फिर जो सब्जेक्ट के बारे में हम पढ़े हैं, मतलब जो इसमें से टॉपिक है उसके बारे में हम पढ़े हैं, तो उसमें से क्या करेंगे, इस पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद उसको हम टेस्ट देंगे। तो देखिए एक क्यूब एंड क्यूब रूट का दिए हैं जिसमें 5/5 आया है। लेकिन यदि इसमें हम कोई दूसरा से यदि हम करते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि इसमें डाटा हैंडलिंग है, इससे भी देखिए किया हुआ है यहाँ पे, तो 4/5 है। और है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन से यदि करते हैं यहाँ पे, तो देखिए इसका भी किया हुआ है, यहाँ भी इसमें 2 है आउट ऑफ 5। लेकिन यहाँ पे क्यूब एंड क्यूब रूट से भी किया हुआ है। और क्या है फैक्टराइजेशन से, देखिए यहाँ पे नहीं किया हुआ है, तो इसमें स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे आपको 5 गो क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसको जवाब देते हैं तो आपको उसका परफॉर्मेंस शो करेगा। तो इस तरीका से जो है ना, आप क्विज के माध्यम से आप अपने टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं और प्रैक्टिस के माध्यम से आप अपने एग्जाम को बेहतर बना सकते हैं। आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। जैसे ही आपका सब क्लियर हो जाएगा, फाइनल टेस्ट का देखिए यहाँ पे आपका डेट है। डेट आपका 10 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक आपका परीक्षा होगा। 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए होगा आपका फेज 1 में, और फेज 2 में हो जाएगा 4 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर तक का। तो अब देखिए डेट आगे क्लियर होगा कि आखिर किस डेट में किस सब्जेक्ट का होगा। तो यही आपका रहने वाला है और सारा कुछ इसी तरीका से इस जो लॉगिन वाला पोर्टल है, ये जो आपका डैशबोर्ड है, इसी तरीका से इसमें पढ़ाई करते हैं और इसका टेस्ट देते हैं। लास्ट में आपका सर्टिफिकेट यहाँ से जनरेशन हो जाएगा। जैसे आप टेस्ट देंगे आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा और जिस हिसाब से आपका मार्क्स आएगा उस हिसाब से स्कॉलरशिप और अन्य तरह की चीजें जो दी जाती है वो दी जाएगी। तो चलिए यहाँ से फिर लॉग आउट हो जाते हैं। लॉग आउट कर दिए। अब देखिए डेट शीट की बात करें, डेट शीट पे आ गए। देखिए डेट शीट क्या है, तो देखिए यहाँ पे डेट शीट क्लियर कर दे रहे हैं आप लोग को कि सब्जेक्ट आप लोग भ्रम में न रहिएगा। इसके चलते सब्जेक्ट जो है ऑप्शन 1 नवंबर 2025 में नवंबर 3 से लेकर के 5 तक का जो अंग्रेजी सब्जेक्ट लिए होंगे, बेसिक नॉलेज होगा, बायोलॉजी नॉलेज होगा, उनका ऑप्शन 1 है 3 नवंबर से 5 नवंबर के बीच एग्जाम होगा। दूसरा ऑप्शन है उनके पास कि 1 दिसंबर से 3 दिसंबर के बीच दे सकते हैं। चलिए मैथ के केस में, हिंदी के केस में, जियोग्राफी के केस में, जिनका मैथ हिंदी और जियोग्राफी है उनका ऑप्शन 1 है नवंबर में 10 से 12 तारीख को। और यदि नवंबर में 10 से 12 को नहीं देना चाहते हैं तो उनका दिसंबर में 4 से 6 दिसंबर तक उनका एग्जाम होगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर साइंस और हिस्ट्री के लिए, कंप्यूटर के लिए, साइंस के लिए और हिस्ट्री के लिए, तो उनका है नवंबर 13 से 15 तक। नहीं तो फिर दिसंबर 8 से 10 तक आप दे सकते हैं इसमें। रीजनिंग, अकाउंटिंग और साइकोलॉजी जिसका है 17 नवंबर से दे सकते हैं।
अल्टरनेट ऑप्शन है आपका 15 से 17 दिसंबर। फिजिक्स के लिए, बिजनेस स्टडीज के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए 24 नवंबर से 26 नवंबर तक है। अल्टरनेट ऑप्शन है ऑप्शन 2 18 दिसंबर से 20 दिसंबर तक। केमिस्ट्री और साइबर सेफ्टी जिसका है उनका है 27 नवंबर से 29 नवंबर तक। अल्टरनेट ऑप्शन है 22 दिसंबर से 24 दिसंबर। तो चलिए इसका और डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ उसको पढ़ रहे हैं, क्या आखिर लिखा हुआ है देखिए। द एग्जामिनेशन विंडो फॉर ईच सब्जेक्ट विल रिमेन ओपन फॉर 3 डेज। याद रखिएगा, आपको जो एग्जामिनेशन विंडोज है प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए वो 3 दिन खुला रहेगा। कब से कब तक? तो फ्रॉम 9 AM टू 6 PM, सुबह 9 बजे से लेकर के शाम में 6 बजे तक। यू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज एनी डे विद इन दैट विंडो। 3 दिन खुला रहेगा, 3 दिन के अंदर आप किसी भी दिन आप चुन सकते हैं कि हमको किस दिन परीक्षा देना है, उस दिन परीक्षा आपका होगा। सो दैट विंडो टू सीट फॉर द फाइनल एग्जाम, और फाइनल एग्जाम के लिए होगा स्टूडेंट में चूज एनी वन डेट। आप किसी एक डेट को चूज कर सकते हैं एंड स्लॉट फ्रॉम ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। आप ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 से दोनों में से किसी को चुन सकते हैं कि आपका एग्जाम किस दिन ठीक रहेगा, नवंबर में रहेगा या फिर दिसंबर में रहेगा। और आप जो अभी बताएं इसमें डेट के बारे में, तो इसमें से आप चूज सकते हैं कि कौन डेट को एग्जाम देना है। देखिए यही आपका डेट शीट है। तो यही है आपका सारा डिटेल्स में। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग को धन्यवाद। और ऐसे ही नए वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक लाइक तो बनता ही, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए धन्यवाद।